धनबाद जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से धनबाद पुलिस को 40 नए बोलेरो गश्ती वाहन उपलब्ध कराए गए। सोमवार को पुलिस लाइन परिसर से उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। इस दौरान सभी गाड़ियां सायरन बजाते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गश्त के लिए निकली। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने वाहन चालकों को वाहनों की नियमित देखरेख करने, टायर के एयर प्रेशर, सायरन सहित अन्य तकनीकी पहलुओं के समय समय पर जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रत्येक वाहन में 5 डंडा और 5 हेलमेट रखने के निर्देश भी दिए गए। मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सभी 40 बोलेरो वाहनों को जिले के विभिन्न थानों को सौंपा गया है, जिससे शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस पेट्रोलिंग मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष में और भी वाहन मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल और कई बैरक बनकर तैयार हो रहे हैं, जिससे आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में बल मिलेगा। इसके अलावा उपायुक्त ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख चौराहों को सीसीटीवी कैमरे से लैस करने का जो प्रावधान है, उस पर काम हो रहा है। फिलहाल पुराने सभी कैमरे को दुरुस्त करवा दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस को कुल 636 4 पहिया और 849 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराए हैं, जिससे पुलिस व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा झारखंड राज्य के सभी जिला को 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन आवंटित किया गया था। उसी क्रम में धनबाद जिला में कुल 40 4 पहिया वाहन और 45 2 पहिया वाहन मुहैया कराई गई है। उसी को आज हम लोग सभी थाना में करके आवश्यकता के अनुसार आज यहाँ से फ्लैग ऑफ मेरे और डिप्टी साहब के द्वारा किया गया है। सभी गाड़ी को जैसे अलॉटमेंट हुआ है वैसे सब जगह अपनी जगह भेज गए। तो पदाधिकारी हैं जो ड्राइवर हैं, उनको गाड़ी को सही से रख रखाव के लिए, टाइम पे सर्विसिंग कराने के लिए, अगर कोई छोटी तकनीकी खराबी आती है उसका मरम्मत कराने के दिशा निर्देश दिया गया है। और जो ऑब्जेक्टिव है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि एक महज एक गाड़ी देने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, गाड़ी तो एक प्रक्रिया है। इससे कैसे सुरक्षा व्यवस्था हमारा सुदृढ़ रहे, धनबाद जिला में एक एक आदमी जो यहाँ रहते हैं उनको ये फील भी हो कि वो सुरक्षित है। इसके अलावा कानून व्यवस्था सही रहे, पब्लिक का विश्वास रहे पुलिस पर। अगर कोई ग्रीवांस है तो उसका ससमय निष्पादन हो, पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम कम हो। ये सारा ऑब्जेक्टिव इस प्रक्रिया से फुलफिल जो गाड़ी मिली है उससे हम लोग अचीव करना चाहेंगे। और ये फर्स्ट फेज में अलॉटमेंट है, सेकेंड फेज में और भी नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में आएगा जो भी वहाँ मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट हो रहा है राज्य स्तर से भी और जिला स्तर से भी, डीसी साहब के माध्यम से जो कराया जा रहा है वो आप लोग सब देख रहे हैं। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे धनबाद के एक एक जनता को ये महसूस कराना है कि वो सुरक्षित है और कानून व्यवस्था का यहाँ सहाय है। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण के मकसद से जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रांची से फ्लैग ऑफ किया गया था, उसी कड़ी में 40 गाड़ियां धनबाद में मिली। उसका हम लोगों ने सभी थानों को डिस्ट्रीब्यूशन किया। सभी थाने से संबंधित पदाधिकारी करने आए थे, अपने थाने की गाड़ी ले गए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो लोअर लेवल फंक्शनरी है, खासकर जो एकदम कटिंग एज पर, इस पर जो सरकार का मेन चेहरा है, गाँव घर में देखिए डीसी एसपी ये सब बहुत कम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं, लेकिन गांव गांव तक जो पहुंच है वो थानों की है। थाने हमारे सुदृढ़ होंगे, संवेदनशील होंगे, सरकार की छवि अच्छी होगी। इसी मकसद से डिस्ट्रीब्यूशन किया था, इसीलिए हम लोग सारी गाड़ियाँ थाने में ही इन्होंने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना भी है। और आगे भी जो कुछ कमियाँ रहेगी, कुछ और जरूरतें होंगी, हम लोग उसको पूरा करने में, ताकि लाइन लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से या क्राइम कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट प्रदर्शन हो सके पुलिस का, वो धन्यवाद मिले। हम लोग का 2-3 चरण में वो काम होना है। एक मेजर प्रोजेक्ट जो 200 करोड़ टाइप का बनना था वो तो सेंक्शन नहीं हुआ, स्टेट में फंड नहीं हुआ और लोकेशन नहीं आई, बट हम लोग उसको चरणबद्ध तरीके से, प्रथम चरण में एक राउंड हो गया है जिसमें पुराने सारे कैमरे ठीक करने, उसमें 21 कैमरे अभी रनिंग है, उसका फीड भी हमको मिल रहा है। बट उसके साथ साथ अब आगे हम लोग थोड़ा बढ़ रहे हैं कि अब जो उसके बाद जो महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं उनमें अब कैमरे लगाए जाने। हम लोग चरणबद्ध तरीके से मुख्य महत्वपूर्ण पे इसी साल हम लोग का टारगेट है कि हम लोग दुर्गा पूजा पिछले बार बहुत अच्छे से मनाए थे। इस बार का दुर्गा पूजा से पहले पहल तक हम लोग मैक्सिमम जगहों पर अगर कवर कर पाए तो हम लोग के लिए अचीवमेंट होगा और उसी में हम लोग करें।